प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के भीगो से रईस खान के समर्थक हुए सिवान के लिए रवाना। बुधवार को रईस खान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लेंगे सदस्यता। मंगलवार की शाम 6:30 बजे रईस खान के समर्थक दरभंगा के भीगो से सिवान के लिए रवाना हुए। बता दें कि रईस खान बुधवार को सिवान के एक हाई स्कूल परिसर में सम्मिलित होंगे और वहां एक मिलन समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि रईस खान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल होंगे और उसकी सदस्यता लेंगे। इस बात की जानकारी दरभंगा के भीगो से रवाना हो रहे सदस्यों ने जाने से पूर्व मीडिया को प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग बड़ी संख्या में रईस खान के समर्थक दरभंगा से रवाना हो रहे हैं और वे आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। आगे अभी आपका हम लोग अभी यहाँ से सिवान निकल रहे हैं। शेरे बिहार रईस भैया का कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ज्वाइनिंग है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है उनके नेतृत्व में। क्या कुछ चैलेंजिंग होगा, क्या प्लान है आगे, क्या लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने का क्या कुछ वजह है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जिस तरीके से अखिलियत के लिए एनडीए गठबंधन काम कर रहा है उससे प्रभावित होकर रईस भैया चिराग पासवान जी की पार्टी को ज्वाइन कर रहे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कुछ साल पहले रामविलास पासवान जी को 29 सीट आया था बिहार में। बिहार की जनता ने उनको दिया था और उनके पास चाबी था बिहार में सरकार बनाने का। और उस टाइम में उन्होंने डिमांड रखा था अल्पसंख्यक समुदाय से किसी भी लोग को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए तो हमारा समर्थन होगा। लेकिन जो अखिलियत के पार्टी के बनते हैं अपने आप को वफादार राजद, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और उस समय अखिलियत का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अच्छे हमदर्द और शुभचिंतक जो अखिलियत के लिए हैं वो एनडीए है और चिराग पासवान जी का भविष्य बहुत आगे मुस्तकबिल है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार से रईस भैया जो हैं कोई सिवान के नेता नहीं हैं, पूरे बिहार के युवा के हरदल अजीज नेता हैं। उनके लिए पूरे बिहार से लोग सिवान के लिए रवाना हो रहा है। लाखों की संख्या में कल सिवान में लोग रहेंगे और सिवान में बिल्कुल इसको आप यही लेके चलें कि विधानसभा का चुनाव रईस भैया लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और कोई चैलेंजेस नहीं है। साबुद्दीन साहब का समय खत्म हो चुका है और समा साहब के अंदर वो बात नहीं है जो अपने पिताजी का पूंजी आगे बढ़ा सके। उस बेटा से पोता का कोई उम्मीद नहीं है। तो एक छतर जो सिवान के लोगों के लिए रईस भैया ने काम किया है तो वो लोग वोट के जरिए विधानसभा में आपको दिखाएंगे। क्या भीगो से जा रहे हैं और सिवान जा रहे हैं। रईस भाई एंड अयूब भाई कल लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कितने गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजर रहा है? यहाँ से 70-80 गाड़ी है जो दरभंगा से जा रहे हैं। दरभंगा से है, सोबन से है, सिमरी से है, मुजफ्फरपुर से। हम लोग दरभंगा से जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह के काफिला को ले जा करके जा रहे हैं और रईस भाई को हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इस बार चिराग पासवान की पार्टी से। चिराग पासवान को भी हम लोग मजबूत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रजी खान मेरा नाम हुआ। सिवान जा रहे हैं और अयूब भाई रईस भाई के काफिले को लेके हम लोग सिवान जा रहे हैं। किस लिए? वो पार्टी ज्वाइन किए हैं इसीलिए हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या होगा पार्टी ज्वाइन? क्या करें? पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो एक पॉलिटिक्स में अच्छे लोग समाज सेवी का काम करेंगे, सिवान की जनता को खुश रखेंगे और तो क्या सिवान सकते हैं आप? जी वो हम लोग के सभी के बड़े भाई हैं। इसी मोहब्बत में हम लोग जा रहे हैं और उनसे हम लोग सहयोग मांगेंगे और भी हम लोग जो हैं जो दरभंगा में वासी हैं उनको अपना स्नेह प्यार देंगे। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताज खान उर्फ गोपी। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज से घर के सामने हुई साइकिल चोरी, पीड़िता ने थाने में दिया आवेदन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज से घर के सामने से एक साइकिल चोरी हो गई, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया है। तो वहीं साइकिल चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस आवेदन मिलते ही जांच में जुट गई कि आखिर किस व्यक्ति ने साइकिल चोरी की है और यह व्यक्ति कहां का रहने वाला है। पुलिस हर बिंदु की जाँच में जुटी हुई है। तो वहीं पीड़िता विश्वविद्यालय थाने में मंगलवार को शाम के 4:30 बजे आवेदन दिया है।
आवेदन के अनुसार यह घटना सोमवार की शाम 6:18 की बताई जाती है। दरभंगा के ऑडिटोरियम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में मकर संक्रांति महोत्सव का किया गया आयोजन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला अधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मकर संक्रांति महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम दरभंगा जिले के ऑडिटोरियम में प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था में राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार एवं कला संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार मौजूद थे। यह कार्यक्रम मंगलवार को दिन के 12:30 बजे प्रारंभ हुई, तो वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा इस बात की जानकारी मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। तो वहीं जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल और देश के लगभग सभी राज्यों में इस अवसर पर त्योहार का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत मकर संक्रांति के अवसर पर चूरा दही को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़। मंगलवार को दरभंगा में मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं एक स्टेशन एक उत्पाद को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी चूरा दही को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोगों ने 100 रुपये प्लेट के साथ चूरा दही का आनंद लिया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मंगलवार की दोपहर 2 बजे, जब कई लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थित एक स्टेशन एक उत्पाद के अंतर्गत चूरा दही खाते हुए देखे गए। आम लोगों के साथ साथ खास एवं सरकारी कर्मी भी इसका आनंद लेते हुए देखे गए। तो वहीं इस संदर्भ में संचालक ने कहा कि 100 रुपये में चूरा दही, गुड़, नमक, मिर्च, अचार दिया जाता है ताकि लोग इसे खा सके। वहीं उन्होंने कहा कि 100 रुपये में कोई भी लोग इसे खाकर पेट भर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूरा दही के अलावा हमारे यहाँ कई अन्य सामग्री भी उपलब्ध है। दिल्ली से दरभंगा आने वाली एक ट्रेन से जीआरपी थाना पुलिस ने 56 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। शराब के साथ एक अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार। दरभंगा की जीआरपी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर दिल्ली से दरभंगा आने वाली एक ट्रेन से 56 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं इस संदर्भ में पंकज कुमार नामक एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पिता का नाम कुलदीप प्रसाद, जो नवादा जिला के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के मोहवारी का रहने वाला है। तो वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने इस बात की जानकारी मंगलवार को दोपहर 3 बजे मीडिया को प्रदान की है।